नाज़ो शादी के दूसरे दिन जब अपने घर वापस आती है अपने माँ-बाप के घर, तो ये सुंदर से लड़ना शुरू कर देती है। अब सुंदर तो इसे काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाती है कि अब ये तुम्हारा घर नहीं है, अब तुम्हारे हुक्म हम पर नहीं चलेंगे, अगर ये बातें सुनानी है तो तुम अपने ही घर में चलाओ। जहाँ पर नाज़ो को तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा भागती-भागती ही अरसल के पास जाती है, लेकिन अरसल भी इसकी एक बात नहीं सुनता है, क्योंकि उसको तो नाज़ो पे पहले ही शक है कि इस घर में जितने भी फसाद हुए हैं, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, उसके पीछे नाज़ो का ही हाथ है। इसलिए अरसल कहता है कि मुझे तुम पे ज़रा भी यकीन नहीं है कि सुंदस तुम्हें ऐसा कुछ कह सकती है। और साथ में ही हमको ये दिखाया जाना है कि जो रूहान होता है वो अपनी शादी के 2 दिन के अंदर ही नाज़ो से तंग आ चुका है, क्योंकि जब नाज़ो अगले ही दिन उठती है तो रूहान आकर नाज़ो से ब्रेकफास्ट के लिए पूछता है, जहाँ पर नाज़ो को पता नहीं क्या होता है, वो इससे लड़ना शुरू कर देती है और रूहान को यहीं से पता चल चुका है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है नाज़ो से शादी करके, अब मैं सारी ज़िंदगी इस लड़की के साथ कैसे गुजारूंगा। अब रूहान के बारे नाज़ो जो कुछ भी बोल रही होती है, इसके साथ लड़ाई झगड़ा कर रही होती है, वो बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जैसे ही नाज़ो इसकी माँ के बारे बात करती है तो रूहान आगे से इसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है कि मेरे बारे जो कुछ बोलना है बोल लो, लेकिन मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी मत बोलना। अब रूहान बेचारा तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा होता है कि वो नाज़ो को अपना बना ले, लेकिन नाज़ो ही उसकी नहीं बनना चाहती है, बल्कि वो तो बस लड़ाई झगड़े ही चाहती है। इसलिए अब रूहान भी मजबूर हो चुका है, जहाँ उसे ये चीज़ पता चल चुकी है कि मैं नाज़ो के साथ सारी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता, इसलिए इनके झगड़े शुरू हो जाते हैं।